जिस दौर से आज हम गुजर रहे हैं, हमारी जो यूथ है ना, आइडेंटिटी क्राइसिस में है लिटरली। जिस तरह उनकी तरबियत हो रही है ना, यूनिवर्सिटी से भी और घर से भी, अनफॉर्चुनेटली, तो हमारी आइडेंटिटी बहुत डेंजर में है, बहुत डेंजर में। ट्रस्ट मी, हमारे नौजवानों की आइडेंटिटी बहुत डेंजर में है। कल को आपने कॉरपोरेट सेक्टर में जाना है, जॉब्स करनी है, लोगों से मुंसलिक होना है, मुख्तलिफ किस्म की जहनीत के लोग आपको मिलेंगे। बहुत चांस है कि हमारा ईमान जो है वो डैमेज हो, और बहुत चांसेस हैं कि हमारा अकीदा डैमेज हो, हमारी क्रीड डैमेज हो। जो क्रीड माँ बाप को बचपन से बनानी चाहिए थे बच्चे की, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं बनाई। आज हो क्या रहा है कि हमारा जो बच्चा जब बड़ा होता है, यूनिवर्सिटी में जाता है, फिर कॉरपोरेट सेक्टर में जाता है, वो सारा वो फ़लसफ़ा घोल कर पी चुका होता है। जो फ़लसफ़ा एक्चुअली जिसके ख़िलाफ़ मज़हब आया था और जिसके खिलाफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्टेटस को चैलेंज किया था, वो सारा फ़लसफ़ा हम घोल कर पी चुके होते हैं। उसके बाद जब दीन हमारे सामने आता है ना, और कुरान की आयत हमारे सामने आती है और मकसद हयात हमारे सामने आता है, तो या तो हम डिप्रेस हो जाते हैं कि यार ये क्या है, ये कैसे हो गया एकदम, जब हमारी आंखें खुलती हैं कि ये क्या बात हुई, या फिर हम उसका अनकॉन्शियसली इनकार कर देते हैं कि ये तो कोई बहुत ही मुश्किल चीज़ है, ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता। वजह क्या है कि हमने बजाय कि कुरान को लेंस बनाने के, हमने अपने दुनियावी नैरेटिव को लेंस बनाया। अब उस लेंस के मुताबिक हम मज़हब को भी परखते हैं, दीन को भी परखते हैं, उसके मुताबिक हम हदीस को भी परखते हैं, उसके मुताबिक हम सही और गलत को भी परखते हैं। जब कोई हदीस मिजाज के मुताबिक मिल जाए, हम कहते हैं ये इस्लाम है। कुरान की जब बहुत ऐसी आयात सामने आए जो हमारे फ़ायदे की आयात है, हम कहते हैं यही इस्लाम है, ऐन इस्लाम यही है। लेकिन जैसे ही कुरान में हलाल और हराम का जिक्र आना शुरू हो, कुरान में ऐसी बातें जो हमें शेक करें, जॉल्ट करें, अंदर से वेकअप कॉल दें, फिर हम सोच में पड़ जाते हैं, डाउट में आ जाते हैं कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। आज यही ख़तरा, ये जो मेंटालिटी है ना कि हम अपनी साइकोलॉजी के मुताबिक दीन को भी देख रहे हैं, यही मिस्टेक्स पुरानी उम्मतों ने कमिट की थी कि वो अपनी साइकी के मुताबिक, अपनी नफ्सियात के मुताबिक हर चीज़ देखना चाहते थे। यही बनी इसराइल की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। हमारे सामने नबी का कोई हुक्म आता है, हम कहते हैं ये तो बहुत सख्त बात है, नबी तो ऐसी बात कर ही नहीं सकता, ये तो अकल को ही नहीं लगती, तो लॉजिक को नहीं लगती, ये तो मौलवियों ने बात बनाई हुई है। विदाउट डूइंग एनी रिसर्च, हम में से कितनों को सोर्सेज ऑफ शरिया पता। अब ये सारी सोर्सेज ऑफ शरिया को छोड़ के हमारी सोर्स ऑफ शरिया सबसे पहले अकल, कि मुझे सही लगती है कोई चीज़ के नहीं लगती है। अकल तो है ही नहीं कहीं सोर्स ऑफ शरिया में, क्योंकि अकल सबकी मुख्तलिफ है। आज हम जितनी डिबेट फेसबुक पे कर रहे होते हैं, किस बेसिस पे, अकल की बेसिस, कि नहीं मेरे ख्याल में ये बात। आपका ख्याल मैटर नहीं करता अगर आपके पास इल्म नहीं है। आपका ख्याल बाकी मामलात में मैटर कर सकता है, पॉलिटिक्स में हो सकता है, कर सकता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू मजहब, इस्लाम, योर ओपिनियन डजंट मैटर।